हाल ही में 5 जुलाई को दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा वीरता पुरस्कार से सैनिकों को सम्मान दिया गया। ये सम्मान कुछ सैनिकों को मरणोपरांत दिया गया तो कुछ सैनिकों के हाथ में दिया गया। जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया, उनकी पत्नी, उनकी माँ है, वो सम्मान राशि ग्रहण करने के लिए आई थी। जो सम्मान है, सम्मान चिन्ह है, वो ग्रहण करने के लिए आई थी। इसी में से कीर्ति चक्र मिला था शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को। मरणोपरांत उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू देवी सिंह ये सम्मान ग्रहण करने के लिए आई थी राष्ट्रपति भवन। इसके बाद ही लगातार ये मामला विवादों में चल रहा है। कभी शहीद की पत्नी पर सोशल मीडिया पर कुछ युवाओं द्वारा टिप्पणी की गई, जो इंस्टाग्राम यूजर्स है उन द्वारा टिप्पणी की जा रही है, तो कहीं अभी कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता के मीडिया को दिए गए बयान है वो वायरल हो रहे हैं। जब से ये कीर्ति चक्र का सम्मान अंशुमान सिंह को मिला है, उसके बाद ही ये खबर बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। आखिर क्यों ये इतनी चर्चाओं में है और क्यों ये खबर इतनी वायरल हो रही है, इसके पीछे का पूरा क्या मामला है, आइए जानते हैं। अंशुमान सिंह 19 जुलाई 2023 को सियाचिन में शहीद हो गए थे। सेना के एक टेंट में आग लगने से अंशुमान सिंह अपने साथियों को बचाने के लिए गए थे और खुद आग में जल जाने से शहीद हो गए थे। इसके बाद उनका शव उनके पैतृक गांव लाया गया। 1 साल बाद उनको कीर्ति चक्र जो है वो सम्मान के रूप में दिया गया। वहीं जो वित्तीय राशि होती है, आर्मी इंश्योरेंस फंड होता है जो आर्मी ग्रुप का शहीद को देने का, और वहीं जहां से शहीद बिलोंग करता है वो राज्य सरकार भी शहीद की फैमिली को वित्तीय सहायता राशि देती है। तो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से 1 करोड़ की जो राशि है वो शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को प्रदान की गई, जिसमें 50 लाख की राशि उनके माता पिता को और 50 लाख की राशि उनकी पत्नी स्मृति सिंह को दी गई। वही यूपी सरकार द्वारा भी उनको 50 लाख की राशि दी गई, जिसमें से 15 लाख की राशि है वो उनके माता पिता को और बाकी की जो 35 लाख की जो राशि है वो स्मृति सिंह उनकी शहीद की पत्नी को दी गई। और अंशुमान सिंह की जो पेंशन है वो उनकी पत्नी को आएगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉमिनी के रूप में उनकी पत्नी का नाम है वो लिखवाया हुआ था। जब सेना में कोई भी भर्ती होता है तो उस टाइम जो उनके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, और वहीं जो एक फ़ंड के लिए जो पीएफ होता है, एक प्रोविडेंट फंड होता है, एक आर्मी ग्रुप का इंश्योरेंस फंड होता है, इसके लिए एक नॉमिनी बनाना पड़ता है। और जो सैनिक है वो अपनी करीबी को नॉमिनी बनाता है, और अंशुमान सिंह ने उनकी पत्नी को नॉमिनी बनाया था। लेकिन आर्मी में ये रूल होता है कि जो इंश्योरेंस फंड और प्रोविडेंट फंड है उसमें से तो माता पिता और शहीद की पत्नी को आधा हिस्सा मिलेगा, लेकिन जो पेंशन होती है शहीद की वो सिर्फ नॉमिनी को ही मिल सकती है, उसके करीबी को और एक इंसान को मिल सकती है, और वो नॉमिनी अंशुमान सिंह ने अपनी पत्नी को बनाया हुआ था। इसके बाद अंशुमान सिंह के माता पिता रवि प्रताप सिंह और माता मंजू सिंह का बयान आया कि उनकी बहू जो स्मृति सिंह है वो बेटे का जो कीर्ति चक्र है वो भी ले गई, सारे डॉक्यूमेंट्स ले गई और उनको कुछ भी हाथ नहीं आया, उनको कुछ भी नहीं मिला। आर्मी ने बोला कि हमने 50-50 लाख की जो राशि है उसमें बंटवारा कर दिया 1 करोड़ की राशि में, और माता पिता और उनको दोनों को दे दिया है। जबकि जो कैप्टन के माता पिता है, जो पिताजी है रवि प्रताप सिंह, वो आर्मी से रिटायर्ड जेसीयू है, तो उनकी पेंशन भी अभी चालू है और उनको आर्मी की जो सुविधा है वो भी मिल रही है। तो ऐसे में उनको 15 लाख की राशि है वो यूपी गवर्नमेंट से भी मिली है। स्मृति सिंह नोएडा में इंजीनियर है, वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्किंग है, वहाँ पर वो जॉब करती है और वो वहीं पर रहती है। लेकिन उनके जो मामला इसलिए तुल पकड़ा जब शहीद के माता पिता ने बोला कि जो एनओसी होती है उसमें बदलाव किया जाए, जो शहीद के परिवार को मिलने वाली राशि है उसमें जिस तरह से राशि मिलती है उसमें बदलाव किया जाए। उन्होंने ऐसा इसलिए बोला कि हमें तो कुछ नहीं मिला, जबकि आर्मी बोल रही है कि दोनों को राशि वो आधी मिली। तो ये पूरा मामला तो अभी 5 जुलाई के बाद से लगातार चल रहा था। कभी टिप्पणियाँ हो रही थी, कभी उनकी जो पत्नी है उन पर टिप्पणियाँ कर रहे थे, और उनकी पत्नी के जो वीडियोस है वो भी काफ़ी वायरल हो रहे थे। जब कीर्ति चक्र मिलने के बाद उन्होंने इंटरव्यू में बोला था कि किस तरीके से उन्होंने पहले दिन अपनी पूरी प्लानिंग, की फैमिली प्लानिंग, आगे आने वाले 50 साल में वो किस तरह से रहेंगे, सारी बातें करी, और किस तरह से दूसरे दिन उनके पास एक कॉल आती है कि अंशुमान सिंह शहीद हो गए। उन्होंने बोला कि वो बहुत वीर थे, साहसी थे और इंटेलिजेंट थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी मौत एक आम आदमी की तरह हो, उनकी मौत उनके सीने में गोली लगने के बाद ही हो। उनकी पत्नी ने ये सारे बयान जो है वो मीडिया को दिए थे।
जब उनसे बात पूछी गई थी कि किस तरह से अंशुमान सिंह है जो आपका जो रिश्ता है वो हुआ था, किस तरह से शादी हुई थी। और आपको बता दें उनकी शादी फरवरी 2024 में हुई थी, यानी कि शादी के 5 महीने बाद ही अंशुमान सिंह शहीद हो गए। तो ये पूरा मामला था जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हर खबर, हर न्यूज़, हर टेलीविज़न पर बहुत ज़्यादा चल रहा था। उनके माता पिता का एक तरफ बयान चल रहा था, एक तरफ शहीद की पत्नी के बयान, किस तरह से जो है आर्मी के रूल्स होते हैं और किस तरह से जो पेंशन है, सहायता राशि है और वही जो नॉमिनी को NOC जो राशि है वो प्रदान की जाती है। मैं ममता आप सभी के साथ जुड़े रहिए द खटक से। धन्यवाद।